विद्यार्थियों, आज भी मेरे द्वारा आपके लिए वीडियो लेक्चर तैयार किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले मैंने जो वीडियो लेक्चर दिए थे तो मेरे द्वारा वेलमेंट का कंसेप्ट बताया जा रहा था। और वेलमेंट के कंसेप्ट में मैंने बताया था कि वेलर के अधिकार क्या हैं और वेलर के कर्तव्य क्या होंगे, बेली के अधिकार क्या होंगे, बेली के कर्तव्य क्या होंगे। इन सभी विषयों पर चर्चा आपकी और हमारी हो चुकी है। आज मेरे द्वारा एक नए सब्जेक्ट पर यानी नए कंसेप्ट पर एक वीडियो लेक्चर तैयार किया जा रहा है, जो कि है गिरवी, प्लेज। प्लेज यानी कि गिरवी। ध्यान रहे, आपने एक शब्द सुना ही सुना होगा। जरूरी नहीं है कि आपने लॉ कर रहे हैं या लॉ किया है वही लोग जानते हो। हर वह व्यक्ति जो लॉ से नहीं जुड़ा है फिर भी उसने ये शब्द जरूर सुना होगा, गिरवी। ये ज्यादा फेमस शब्द है, गिरवी। हमने अपनी गाड़ी गिरवी रख दी, हमने अपना उक्त सामान गिरवी रख दिया, ये शब्द आपने सुना होगा। उसी कंसेप्ट पर आज हम चर्चा करेंगे। डिफाइन द प्लेज विद द ऑल एलिमेंट्स। प्लेज यानी गिरवी। गिरवी को परिभाषित करते हुए उसके आवश्यक तत्वों को बताइए। सबसे पहले हम लेते हैं डिफाइन ऑफ प्लेज यानी डेफिनेशन ऑफ प्लेज। गिरवी किसे कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। गिरवी से क्या तात्पर्य है। ध्यान रहे विद्यार्थियों, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 172 में डिफाइन किया है कि गिरवी से तात्पर्य जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास अपनी चल संपत्ति को, मूवेबल प्रॉपर्टी को रखता है और बदले में कुछ पैसा ले लेता है, इसे हम गिरवी कहते हैं। सबसे काम की बात इसमें ये ध्यान देने योग्य है विद्यार्थियों, ध्यान रहे, अक्सर गलती इसमें यही होती है। जब हमसे कहीं पूछा जाता है कि गिरवी के संबंध में क्या जानते हो, आपने कहा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 172 में गिरवी को बताया है। ठीक, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मकान गिरवी रखा जा सकता है? तो ज्यादातर लोगों का ऐसा कहना रहता है, हाँ साहब वो मकान हमने गिरवी रख दिया है, उसके बदले में हमें इतने पैसे मिले हैं। ठीक, आपने सुना होगा, किसी से आप पूछेंगे भाई आप अपना ये मकान कैसे बनवा रहे हैं, आप तो कह रहे थे पैसों की व्यवस्था नहीं है। वो कहेगा मैंने अपना जो प्लाट था वो प्लाट गिरवी रख दिया है बैंक को। ऐसा शब्द यूज करने में आता है जनरली। हमने अपनी घड़ी गिरवी रख दी है, ज्वेलरी गिरवी रख दी है, गाड़ी गिरवी रख दी है, मकान गिरवी रख दिया है। जनरली हम इस शब्द को यूज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सदैव याद रखें, गिरवी जो शब्द है वो सिर्फ चल संपत्ति तक है। चल संपत्ति, इट मस्ट बी कंपल्सरी मूवेबल प्रॉपर्टी। केवल चल संपत्ति के संबंध में हम गिरवी शब्द का उपयोग करते हैं। और बात जो अचल संपत्ति की आती है, अगर अचल संपत्ति हम किसी को देते हैं और बदले में कुछ लेते हैं, तो उसके बदले में उस जगह पर गिरवी, प्लेज शब्द का यूज नहीं होता है। उस जगह पर जो शब्द यूज होता है उसे हम बोलते हैं मोर्गेज। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में जो बताया है बंधक, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58, धारा 58 में वहां जो बताया है, वहां बताया है कि अचल संपत्ति को जब हम किसी के पास रखते हैं और बदले में कुछ धनराशि लेते हैं तो उसे हम बंधक कहते हैं। तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, गिरवी शब्द की जब भी बात चलती है तो सिर्फ चल संपत्ति की बात करेंगे, हम अचल संपत्ति की बात नहीं करेंगे। ठीक, सेकंड, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स 4 मेरे द्वारा यहाँ बताए हैं। नंबर फर्स्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति। सेकंड, डिलीवरी ऑफ गुड्स यानी जो संपत्ति गिरवी रखी जा रही है उस संपत्ति का परिधान। थर्ड, डिलीवरी ऑफ गुड्स डॉक्यूमेंट, उस संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों का परिधान। फोर्थ, बोथ ऑफ पार्टीज साउंड माइंड, दोनों पक्षकार स्वस्थ मस्तिष्क के होना चाहिए। तो यहाँ 4 पॉइंट हैं, एक एक करके हम समझ लेते हैं। नंबर फर्स्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी।
विद्यार्थियों, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है डेफिनेशन ऑफ प्लेज यानी गिरवी के संबंध में, जो कि धारा 172 में दी है। उसमें मैंने बताया था कि गिरवी में केवल चल संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। केवल चल संपत्ति को ही आप गिरवी रख सकते हैं, जैसे कि ज्वेलरी या कोई अदर थिंग्स, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या कोई भी ऐसी वस्तु जो चल संपत्ति में आती है उसे आप गिरवी रख सकते हैं। अदरवाइज आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को इसमें नहीं ले सकते, अचल संपत्ति को इसमें नहीं ले सकते, तो केवल मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक। सेकेंड, डिलीवरी ऑफ गुड्स। जिस वस्तु या माल को हम गिरवी रख रहे हैं उस माल का परिधान होना अत्यंत आवश्यक है। ए बी के पास जाकर कुछ वस्तु या माल रख रहा है, ए यानी कि गिरवी करता, जिसे बोलेंगे हम पोनर, बी यानी कि गिरवी गिराई, पोनी। ध्यान रहे, जिस वस्तु को वह व्यक्ति जो ओनर है रखता है उसे बोलते हैं गिरवी करता यानी पोनर। जिसके पास वस्तु रखी जाती है उसे बोलते हैं गिरवी गिराई यानी पोनी। और ये पूरी जो प्रक्रिया है वो कहलाएगी प्लेज, डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर हम गिरवी के लिए कोई वस्तु या माल दे रहे हैं तो उस माल या वस्तु का परिधान करना अत्यंत आवश्यक है। वह माल या वस्तु उस व्यक्ति को देना पड़ेगी जिस व्यक्ति से हम कुछ धन उधार ले रहे हैं। थर्ड, डिलीवरी ऑफ गुड्स डॉक्यूमेंट। जो वस्तु या माल ओनर द्वारा पोनी को दिया जा रहा है और बदले में कुछ धनराशि ली जा रही है, उस वस्तु या माल से संबंधित अगर कोई दस्तावेज भी उनके पास है तो वो दस्तावेज भी उस ओनर द्वारा पोनी को डिलीवरी ऑफ गुड्स के साथ दे दिए जाएंगे। बोथ ऑफ पार्टीज साउंड माइंड। ध्यान रहे विद्यार्थियों, बात जब भी कॉन्ट्रैक्ट की चले, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी किसी भी तरीके से किया जाए, फिर वो चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट हो या सेकंड हो, तो वो ऑफ पार्टीज आर कॉम्पिटेंट। प्रत्येक पक्षकार सक्षम होना चाहिए। बोथ ऑफ पार्टीज आर साउंड माइंड। प्रत्येक पक्षकार स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। तो यहाँ ये जोड़ लीजिए, बोथ ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट। प्रत्येक पक्षकार सक्षम होना चाहिए। और जब आप ये बात इसमें जोड़ देंगे कि प्रत्येक पक्षकार सक्षम होना चाहिए, तो प्रत्येक सक्षम पक्षकार में क्या क्या आ जाता है? स्वस्थ मस्तिष्क का, 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, विधि द्वारा उस पर रोक नहीं लगी हो, कई सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे भी मेरे द्वारा आपके लिए वीडियो लेक्चर तैयार किए जाते रहेंगे और अपलोड किए जाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो लेक्चर से काफी हद तक लाभ मिल रहा होगा। धन्यवाद।